पवित्र अमरनाथ गुफा के पास जो हादसा हुआ है, उस हादसे को लेकर इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक अपडेट आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जो पवित्र अमरनाथ गुफा के पास तबाही हुई है और जो मौतें वहां पर हुई हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश के कारण हुई है, और हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है जिस सबूत की बिना पर यह कहा जाए कि वहां कोई बादल फटा और बादल फटने के कारण जो है यह हादसा वहां पर हुआ है। आपने कई वेब पोर्टल्स पर यह खबर भी चलती हुई देखी होगी, और कुछ जो आई विटनेस हैं उनको भी ये कहते हुए सुना होगा कि बादल के फटने से नहीं हुआ, बल्कि पानी ऊपर से बहुत ज्यादा आ रहा था और उसी पानी के कारण यह हादसा हुआ है। यानी बारिश बहुत ज्यादा हुई और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण यह हादसा हुआ है। यह बात इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कही है। वेदर साइंटिस्टों के मुताबिक जो पवित्र अमरनाथ गुफा है वहां पर 31 mm के करीब जो है बारिश 4:30 और 6:30 बजे के बीच में कल शाम को हुई है। 4:30 और 6:30 के बीच में 31 mm के बीच में बारिश हुई है। अब जब बादल के फटने की बात की जाती है तो आईएमडी कहता है कि जब बादल फटता है तो इतनी कम बारिश हो, उसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं, फिर बहुत ज्यादा बारिश होती और फिर यह आपदा और बड़ी हो सकती थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो जो फ्लड वहां पर आया है, जो वहां पर सैलाब आया, सैलाब इसलिए आया होगा क्योंकि ऊपर वाले जो पहाड़ों की जो ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयों के ऊपर बारिश बहुत ज्यादा हुई है। इस अमरनाथ गुफा के पास जो ऊंचाइयां हैं, जो पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं, उनके ऊपर बारिश बहुत ज्यादा हुई है और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पर सैलाब आया। ये बात इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बारिश के बीच में बादल के फटने को कैटेगराइज तब कर सकते हैं अगर वेदर स्टेशन को 100 mm के करीब 1 घंटे के अंदर बारिश का सबूत मिलता है। लेकिन चूंकि वहां पर कुल 31 mm के करीब बारिश हुई है तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहां कोई बादल फटा है। अगर बादल फटा होता तो 100 mm के करीब बारिश के शवाहिद, बारिश के सबूत हमको मिलते। आईएमडी एक ऑथेंटिक वेदर स्टेशन है। आईएमडी उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक वेदर स्टेशन बिल्कुल इस अमरनाथ गुफा के पास है, जो यात्रु आते हैं उनको वेदर फोरकास्ट देता है, उनको हर घंटे के बाद बताता है कि यहां पर मौसम कैसा रहेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो आसपास में पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर मौसम कैसा रहेगा, उसमें कब बदलाव आएगा, कितना बदलाव आएगा, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं रहती, क्योंकि कोई वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो वहां पर नहीं है। और उसका कारण यह है कि वो इनएसेसेबल है। उन एरियाज में, उन चट्टानों तक, उन ऊंचाइयों तक पहुंचना चूंकि बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन वहां पर नहीं है। इसी वजह से उस ऊपर की ऊंचाइयों पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में ज्यादा जानकारी वेदर स्टेशन के पास नहीं होती है। ये आप जानते ही ऑलरेडी 16 के करीब लोगों की अभी तक जो है इस हादसे में मौत हुई है, और उसके अलावा अभी भी बताया जा रहा है कि 41 के करीब लोग जो हैं वो अभी भी उनकी तलाश अभी भी जारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब जो डायरेक्टर है रीजनल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के, जब उनसे भी ये पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि जो पवित्र गुफा है उसके ऊपर एक लोकलाइज्ड बादल आया, और इससे पहले भी इस तरीके की बारिश वहां पर हुई है, और उस लोकलाइज्ड बादल की वजह से बारिश हुई और बहुत ज्यादा बारिश हुई। नतीजा ये निकला कि उसके नतीजे में वहां पर फ्लड आ गया, और उसके बाद अब जो है स्थिति वहां पर खराब हो गई। इसी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में यह कहा है कि इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए, मालूम किया जाना चाहिए कि आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। उन्होंने ये कहा कि टेंट और लंगर इतनी ऊंचाई पर, और वो भी इस गुफा के पास लगाने का सुझाव किसने दिया, वो वहां पर क्यों लगाए गए, और ऐसी जगह पर क्यों लगाए गए जहां हमेशा खतरा रहता है कि वहां पर किसी भी वक्त जो है फ्लड्स आ सकते हैं, किसी भी वक्त मौसम खराब होने के कारण वहां पर हादसा हो सकता है। तो इतनी ऊंचाई पर टेंट्स लगाने की और लंगर लगाने का आखिरकार सुझाव किसने दिया, ये बात उन्होंने कही है। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये कही है कि हम आशान्वित हैं कि सरकार जो है एक इंक्वायरी कमीशन बनाएगी ताकि वो ये पता करे कि आखिरकार वहां हुआ क्या और हुआ कैसे।
उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिरकार टेंट लगाने का और लंगर लगाने का आखिरकार सुझाव किसने दिया। उन्होंने कहा जो लोकेशन थी टेंट्स की और लंगर की वो ऐसी है कि इससे पहले कभी ऐसी कोई चीज की ही नहीं गई। उन्होंने कहा पंचतरनी एक बड़ा खूबसूरत एरिया है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, हो सकता है किसी इंसान से कोई गलती, इंसानी गलती हो कोई। तो अब जाहिर सी बात है इस हादसे के बाद लोगों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कामकाज के ऊपर कि आखिरकार किसने ये सुझाया कि इतनी ऊंचाई के ऊपर आप लंगर लगवाएं, इतनी ऊंचाई के ऊपर आप टेंट लगवाएं, ये सुझाव आया कहां से। और क्या किसी ने ध्यान में ये बात नहीं रखी थी कि वहां पर जहां आपने टेंट लगवाए हैं, जहां आपने लंगर का बंदोबस्त किया है, वो पानी का रास्ता है और किसी भी समय अगर वहां मान लीजिए बादल फटता है या बारिश बहुत ज्यादा होती है तो सैलाब आने का हर वक्त वहां पर खतरा रहता है। और उस ऊंचाई पर वैसे भी खड़ा रहना, उस ऊंचाई पर वैसे भी बहुत लंबे समय के लिए रहना जरा मुश्किल है, परेशान कुन हो सकता है। तो ये सारी बातें अब लोगों ने करना शुरू की हैं। कुछ और नेताओं ने ये कहना भी शुरू किया है कि पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार आपने यात्रियों को बताया क्यों नहीं कि किस तरीके से जब आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे वहां कितनी देर आप रह सकते हैं गुफा में दर्शन करने के बाद भी अगर आप रहना चाहते हैं तो कितने समय के लिए रह सकते हैं और कितनी जल्दी वहां से उस जगह को खाली करके आपको वापस चले आना चाहिए। तो ये सारी चीजों के ऊपर जाहिर सी बात है सवाल उठाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। और लोगों ने क्या, नेताओं ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने सवाल ये पूछने शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार किसने सुझाया कि लंगर और टेंट इतनी ऊंचाई पर जाकर लगाए जाने चाहिए, और वो भी वहां पर जहां हर वक्त बादल के फटने का खतरा, जहां हर वक्त सैलाब के आने का खतरा रहता है। मौसम अभी भी खराब है। यात्रा को लेकर समाचार ये आ रहा है कि एक दो दिन में यात्रा दोबारा से शुरू होगी। कुलदीप सिंह जो डीजी सीआरपीएफ हैं उन्होंने कहा कि जो जख्मी जितने भी लोग हैं उन्हें श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि यात्रा जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर दोबारा से सुचारू रूप से शुरू होगी, और सुचारू रूप से तब शुरू होगी जब मौसम ठीक साजगार रहेगा और कोई दिक्कत या परेशानी कहीं नहीं आएगी। नेशनल हाईवे अभी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इस समय खुला हुआ है, ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस के बीच में ही आपको गाड़ी चलानी है नेशनल हाईवे के ऊपर। और अगर बारिश होती है तो नेशनल हाईवे में भी के ऊपर भी बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जिन लोकेशंस पर किसी भी समय ऊपर से पूरा पहाड़ जो है नीचे आ सकता है। वो तमाम चीजों को भी ध्यान में प्रशासन को रखना है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर ने भी अपने पूरी टीम को कहा है कि आपको सतर्क रहना है, जहां कहीं बादल फटने का कोई वाकया हुआ है उसे फौरन जो है जिला प्रशासन तक उसकी जानकारी पहुंचानी है। सड़क के अलग अलग जगहों पर क्या पोजीशन है उस पोजीशन की जानकारी भी आपको हर समय जिला प्रशासन को देते रहना है ताकि जिला प्रशासन उसी हिसाब से यात्रा को रेगुलेट करे। लेकिन फिलहाल खबर यह कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल के अमरनाथ हादसे में इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं।